आज के इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमान चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, माननीय सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, माननीय विधायक श्री आनंद शुक्ला जी, वाल्मीकि आश्रम लालापुर के श्री महंत बाबा भरतदास जी महाराज, श्री महंत स्वामी जय महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश खरे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री अशोक जाटव जी, चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक श्री बद्री विशाल त्रिपाठी जी, पूर्व सांसद श्री भैरव प्रसाद मिश्र जी, रमेश चंद्र द्विवेदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित लालापुर और उसके आसपास के क्षेत्र के सभी महर्षि वाल्मीकि और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी अनुयायीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज भारत के रामायणकालीन अति प्राचीन परंपरा को और अर्वाचीन परंपरा के बाहर दो ऋषियों की पावन जयंती है। शरद पूर्णिमा का पावन अवसर है। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ संवाद बनाने वाले पावन मंत्र हम सबको हमारी इस जीवन नैया को पार करने के लिए हमें उपलब्ध करवाया, ऐसे पावन ऋषि महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती का भी कार्यक्रम और अर्वाचीन काल में भारत के विकास को किस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। एक आत्मनिर्भर भारत, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है। इस परिकल्पना को देने वाले राष्ट्रऋषि सर्वे नानाजी देशमुख की भी पावन जयंती है। मैं सबसे पहले दोनों महर्षि वाल्मीकि जी को और राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख की पावन स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इतने पावन क्षेत्र में जन्म लेने या फिर अपने जीवन के एक अमूल्य समय को यहां पर व्यतीत करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, मैं अक्सर भरतदास जी से भी कहता था और जय महाराज से भी कहता था कि मुझे लालापुर आना है, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम और उनकी कुटिया का दर्शन करना है मुझे। आज से हजारों वर्ष पहले आप कल्पना करिए, जब भगवान राम प्रयागराज में पधारे और उस समय उन्होंने महर्षि भारद्वाज के आशीर्वाद लेकर के चित्रकूट के लिए जब प्रस्थान किया था, तो यहां पर आकर के उन्होंने महर्षि वाल्मीकि का भी आशीर्वाद लिया था, उनका सानिध्य ग्रहण किया था। और फिर यहां पर उस समय रुकने के बाद फिर चित्रकूट के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था। हजारों वर्षों की विरासत को समेटे हुए यह क्षेत्र भारत की रामायणकालीन, पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का स्मरण हम सबको कराता है। इसलिए मैं स्वयं भी इस धरती का दर्शन करना चाहता था
महर्षि वाल्मीकि का ही आधुनिक रूप है हमारे इस कालखंड के ऋषि पूज्य बाबा तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से घर घर तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा को पहुंचाने का कार्य किया। महर्षि वाल्मीकि ने राम को उस धर्म का साक्षात स्वरूप कहा। रामो विग्रहवान धर्म कहकर के राम को धर्म का एक साक्षात स्वरूप उन्होंने माना। और उस समय याद करिए, आज हमारी सनातनता पर कुछ लोग सेकुलरिज्म के नाम पर प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के मूल्यों के बारे में भी महर्षि वाल्मीकि ने कहा है। कौन है सनातन? कौन सनातन है? कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन, यानी सनातन धर्म के उन मूल्यों को उस कालखंड में हजारों वर्ष पूर्व भी इसी धरती पर अपनी साधना स्थली को बनाने वाले महर्षि वाल्मीकि ने सनातन धर्म को इस रूप में हम सब के सामने प्रस्तुत कर दिया। और ऐसे पूज्य ऋषि की जयंती के कार्यक्रम में वाल्मीकि रामायण के पाठ का शुभारंभ करने का सौभाग्य मुझे आज यहां पर महर्षि वाल्मीकि की ही उस साधना स्थली पर हजारों वर्षों के बाद इस धरती का दर्शन करने, वहां पर वाल्मीकि रामायण के पाठ को जो आज उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा हर एक देव मंदिर में प्रारंभ होने जा रहा है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे यहाँ पर आज जय महाराज और भरतदास जी के साथ मिलकर के अपने प्रदेश सरकार के मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और यहाँ के आप सभी जनता जनार्दन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए आज मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मैं महर्षि वाल्मीकि की भी और राष्ट्रश्री नानाजी देशमुख की जयंती कार्यक्रम की अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे काफी परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा हो हर क्षेत्र में। ये वैसे ही संजोग नहीं है। भगवान राम का चित्रकूट आगमन ये पिता की आज्ञा का पालन करना तो था ही, लेकिन राम राज्य की आधारशिला का श्री गणेश करने के लिए भी चित्रकूट उनका आगमन होता है। और राम राज्य की आधारशिला का यही तो राम राज्य है, जहां पर व्यक्ति व्यक्ति में भेद न हो, न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न मत और मजहब के आधार पर, न किसी भी प्रकार से हम सामाजिक भेदभाव के आधार पर कोई किसी प्रकार की कोई किसी के साथ कोई भेदभाव कर सके। सबका साथ, सबके विकास का भाव जहां पर निहित हो, और यही मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको 2014 में दिया। आज हम सब कार्य कर पा रहे हैं, यहां पर कुल जाति के अपने बंधुओं के बीच में काम कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। आज हर गरीब के घर में शौचालय बन जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। आज हर गरीब को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। हर गरीब के खाते में आज हम लोग जनधन अकाउंट खोलने की व्यवस्था कर दे रहे हैं, या वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पेंशन देने की व्यवस्था कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारा मूल मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। कुछ मिला होगा, जो बचे होंगे उनको भी मिलना होगा, लेकिन एक
संकल्प और एक दृढ़ इच्छा शक्ति कि हमने आपकी कृपा से देने का प्रयास किया है और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार फिर मिलकर के उपलब्ध कराएगी, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जिस विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह विरासत तो त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ कार्य करती है। हमने लोकतंत्र में जनता को जनार्दन का रूप माना है और लोकतंत्र में जनता अगर जनार्दन का स्वरूप है, उसने ताकत दी है, तो इस ताकत का उपयोग लोक कल्याण के लिए, उसको शासन की योजनाओं से जोड़ने के लिए हम लोग करेंगे और यही भाव लेकर के आज हम सब यहां पर आपके बीच आकर उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, ये वर्ष हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली रहा। यद्यपि वैश्विक महामारी कोरोना से हम सब लड़ते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बीमारी से को पूरी तरह पस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे आप सबसे अपील होगी, सबसे पहले हमें कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को हर स्तर पर संबल देना है, मजबूती देनी है और इसके लिए हम सब आप सबसे अपील करेंगे। हमारा संकल्प होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस बात के लिए कहा कि जब तक दवा और वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमको हर हाल में बचाव का रास्ता बनाना है। बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है और बचाव के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक 2 गज की दूरी और दूसरा मास्क है जरूरी। हम कहीं निकले, घर के बाहर निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, जरूर करें। मास्क नहीं है, गमछा धो करके ही रखें, गमछे का इस्तेमाल कर लें, लेकिन जब परस्पर बातचीत करें तो इसका इस्तेमाल करें। और कोरोना को परास्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो, प्रवासी भारत उत्तर प्रदेश के प्रवासी नागरिकों के लिए किए जाने वाले कार्य, हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किए जाने वाले कार्य रहे हो, या संगठन के द्वारा सेवाई संगठन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, या फिर आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध कराने के सामने किए जाने वाले प्रयास, ये सब इसी की कड़ी के हिस्से हैं। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, 500 वर्षों के अंतराल में हम सबको अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का एक सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो गौरवान्वित न हो रहा हो? हर व्यक्ति कहता है 500 वर्षों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी हमारी है कि हमने अपनी आंखों के सामने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कदमों से होते हुए देखा। ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है, सबके लिए सौभाग्य की बात है। कोरोना नहीं होता तो हर गांव का एक न एक व्यक्ति हम जरूर अयोध्या में पहुंचाने की व्यवस्था जरूर करवाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा प्रयास होगा कोरोना समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश के हर गांव से कुछ न कुछ लोगों को लेकर के हम लोग अयोध्या जाएंगे, राम जन्मभूमि का दर्शन भी कराएंगे और भव्य राम मंदिर के निर्माण में कार्य सेवा का शुभारंभ भी करवाएंगे। ये कार्य होना है और वही करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आपने भाजपा को समर्थन दिया तो बुंदेलखंड को हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यहां के विकास की पूरी करने जा रही है। अभी कुछ ही दिनों में, आज तो मैं यहां दर्शन करने के लिए आया हूं, रामायण का पाठ शुभारंभ करने के लिए आया हूं, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में आने वाला हूं चित्रकूट, बांदा और आसपास के जनपदों की 5 पेयजल की स्कीम घर घर नल पहुंचाने के कार्यक्रम को फिर शुभारंभ करने के लिए। आज ही यहां से जाने के बाद हम लोग फिर इस कार्यक्रम को कैबिनेट से स्वीकृति देने वाले हैं और फिर किसी दिन मैं प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और चित्रकूट में
या बुंदेलखंड में हम लोग आकर के इस कार्य का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। और डिफेंस कॉरिडोर के लिए तुमने कही दिया, आज आप सुबह से टेलीविजन देख रहे होंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने विंग कमांडर अभिनंदन को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान से दो टूक बात कही, तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के आर्मी के जनरल कैसे थरथरा के कांप रहे थे, उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी कि कहीं भारत हमला न कर दे। और वो तोपें आपके चित्रकूट में भी बनेंगी। चित्रकूट यहां पे महर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जी की तपस्थली के रूप में तो जाना ही जा रहा है। राम नाम का संकीर्तन यहां पे एक तरफ आत्मोद्धार का कार्य हमारे लिए करेगा और दूसरी तरफ देश के अंदर तोप के साथ गरज करके दुश्मन के दांत खट्टे करने का कार्य भी करेगा। डिफेंस कॉरिडोर भी बुंदेलखंड को मिला है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, बहुत इच्छा थी हमारी यहां पर अच्छा कार्य हो, और मैं यहां के मंडलायुक्त से भी, यहां के जिलाधिकारी से भी, वन विभाग के अधिकारियों से भी कहूंगा कि हमने पहले भी कहा कि महर्षि वाल्मीकि हम सबके लिए पूज्य हैं। हम सबका भगवान राम के साथ साक्षात्कार कराने वाला कोई एक दिव्य त्रिकालदर्शी ऋषि है तो महर्षि वाल्मीकि हैं। और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण की गई लौकिक भाषा में दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य है, इसीलिए वे आदि कवि भी कहलाए। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण ने ही दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें रामायण या रामचरितमानस को फिर अन्य भाषाओं में वही उसी का अनुवाद होता हुआ दिखाई दिया। यानी दुनिया में राम को पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो महर्षि वाल्मीकि को जाता है। इसलिए आज उनकी पावन साधना स्थली को कोटि कोटि प्रणाम करने के लिए मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, हम सबका दायित्व बनता है यहां की प्राकृतिक सौंदर्यता कितना अद्भुत है, एकदम आध्यात्मिकता है। और इस आध्यात्मिकता को जब भी हम महसूस करेंगे तो हर प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियां अपने आप परास्त होती हुई दिखाई देंगी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति जब भी तेज होगी, तेजस्विता इसमें आएगी, तो दुष्टों का संहार अपने आप होता हुआ जाएगा। दुष्ट प्रवृत्तियां कभी कनक नहीं पा सकती, क्योंकि हम सबका ये मानना है ये तो धर्मस्थ तो जय, जहां धर्म है वही जय होगी, वही विजय होगी, कोई इससे अलग कर ही नहीं सकता है। और हम लोग जब इस बात को मानते हैं तो फिर हम सबका ये विश्वास होना चाहिए कि अपनी इस धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी, हम प्रकृति का भी संरक्षण करेंगे और अपने महापुरुषों के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पदों को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यहाँ पे हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण है, जनप्रतिनिधिगण है, मिलकर के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम और उसके आसपास के क्षेत्र के संरक्षण के साथ साथ संवर्धन की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, इसकी व्यापक ठोस कार्य योजना बना करके लाना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को भी दिक्कत न हो और यहाँ की प्रकृति के संरक्षण के कार्य को भी हम अछूते बनाए रख सकें। दूसरा, आधुनिक वाल्मीकि के रूप में संत तुलसीदास जी ने यही राजापुर गांव में जन्म लेकर के हम सबको रामचरितमानस दिया। रामचरितमानस के माध्यम से रामलीलाओं की गाथा को गुलामी के कालखंड में भी, उस मध्य कालखंड में भी जब धर्म के बारे में बात करना भी एक गुनाह माना जाता था, और उस कालखंड में संत तुलसीदास जी ने जन जागरण का जो व्यापक अभियान चलाया था,
उनमें रामलीला है, रामचंद्र मानस के माध्यम से रामलीलाओं का गायन मंचन आज भी गांव गांव में होता है। राजापुर का भी विकास और राजापुर को लालापुर के साथ जोड़ने या चित्रकूट को जांच के साथ जोड़ने की ठोस कार्य योजना हमारी बननी चाहिए, जिससे पर्यटन विकास की मानचित्र पर हम उसे एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। ये कार्य हम सबके द्वारा यहां पर किए जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से भाइयों बहनों, यहां पर वर्तमान में हमारा एयरपोर्ट भी बन रहा है और हमारा प्रयास होगा कि बुंदेलखंड में चित्रकूट को हम बहुत जल्दी देश और दुनिया की वायु सेवा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। कितना अच्छा एयरपोर्ट है आपका, एकदम पहाड़ी की चोटी पे एयरपोर्ट बना हुआ है। एकदम जो भी आएगा पूरा चित्रकूट धाम ही नहीं, भगवान कामदगिरी का पवित्र परिक्रमा ही नहीं दिखाई देगी, बल्कि चित्रकूट का एक एक पवित्र स्थल ऊपर के टॉप से एक एक दृष्टि गोचर होता हुआ दिखाई देगा। हर व्यक्ति अपने जन्म और जीवन को धन्य महसूस करेगा जब यहाँ पे चित्रकूट में एयरपोर्ट की सेवा, वायु सेवा जब यहाँ पर प्रारंभ होगी। और मैं आप सबको इसके लिए अग्रिम बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। चित्रकूट के विकास के लिए राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख ने जो कार्य किया था वो अद्भुत है। ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का अद्भुत कार्य था और उस अद्भुत कार्य को फिर से और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वो मॉडल केवल चित्रकूट और उसके आसपास के गांवों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे बुंदेलखंड में हमें लागू करने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने चित्रकूट की इस पावन धरा को आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, गांव के स्वावलंबन के लिए, भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित एक राष्ट्र है, दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उभरता हुआ राष्ट्र है। और इसके बारे में जो सपना नानाजी ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुटना पड़ेगा। आज उनकी पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। इस अवसर पर हम सब नानाजी के प्रति भी कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि आज शरद पूर्णिमा है, महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी। आज से कल तक हर देव मंदिर में रामायण पाठ का कार्यक्रम होकर के हम महर्षि वाल्मीकि के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का कार्य करके समाज को जोड़ने के लिए, भगवान राम के साथ हमारा संवाद और हमारा साक्षात्कार कराने के लिए हजारों वर्ष पहले उस त्रिकालदर्शी ऋषि ने जो कार्य किया था, जो मार्गदर्शन किया था, समाज को एक नई दिशा दी थी, हम उसका अनुसरण करते हुए अपने जन्म और जीवन को धन्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए फिर से मैं आप प्रशासन से कहूंगा कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम, वहां तक जाने की व्यवस्था, आश्रम के आसपास की व्यवस्था और राजापुर जो संत तुलसीदास जी की पावन स्थली है, वहां के विकास के लिए ठोस कार्य योजना बना करके पर्यटन विकास के साथ साथ श्रद्धा आस्था के साथ साथ रामायण पर शोध, क्योंकि यहाँ रामायण और वहां रामचंद्र मानस, इन पर ठोस की व्यवस्थित कार्य योजना हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।